बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ एतवार बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और मंजरनामा जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये जंग, ये लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। फैसला कुन मरहला वो होता है जिसमें चीज़ें वाज़ेह भी हो जाती हैं और क्या नतीजा निकलना है ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तरफ तो मुक़तदरा है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जुडिशरी है। और पाकिस्तान की जुडिशरी एक तरफ है, जुडिशरी का एक एलिमेंट, और जुडिशरी में काजी फाइज ईसा साहब जैसे कुछ लोग भी एक तरफ हैं, और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, मैच इज ऑन। लेकिन इस सब में जो अहम तरीन एंट्री है वो मौलाना फजल रहमान ने दी है। इमरान खान के हक में सकूत ढाका की बात की है और इसके साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान की तकरीर ने किस तरह से छक्के छुड़ाए हैं, और इस तकरीर के जो असरात हैं वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होंगे। यानी इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं ना, वो आपको आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर अब आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिस इज अ वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ कल यानी कि 3 जून को जो अदालती महाज है वो भी गर्म होने जा रहा है और एक बहुत बड़ा केस जो है वो फिक्स कर लिया गया है, और इस केस ने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो भी बदल देना है। क्योंकि असल मुद्दा 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं। असल मुद्दा 8 फरवरी की मैंडेट चोरी है। काजी साहब को जिसकी बहुत ज्यादा आप कह लें कि तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा कि इमरान खान साहब ने 8 फरवरी का जिक्र आखिर क्यों किया नैब तरामीम केस में, और उन्होंने फैसला जो जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं की क्योंकि इम्कान था। अब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालत जो है वो इम्कान पर भी फैसले सुनाएगी, और उन्होंने कहा हमारा इम्कान दुरुस्त साबित हुआ। इमरान खान ने सियासी गुफ्तगू की, पॉइंट स्कोरिंग वाली गुफ्तगू की, ऑल्दो खान साहब ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन। अब 8 फरवरी के इलेक्शंस जो हैं उनके ऊपर जो मैंडेट चोरी है, फॉर्म 47 हैं, उन पर रंदा फिरने जा रहा है, ये कंफर्म हो चुका है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें तो उड़ गई समझे, लेकिन असल मुद्दा है लाहौर की नशिस्तें। अब लाहौर वाला मामला फंस गया है और कल अदालती महाज पर जो होना है, मुक़तदरा उसे कैसे रिसीव करती है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं दूसरी जानिब पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं। करप्शन जो है वो अरूज पर है, महंगाई अपने उरूज पर है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने पेशगोई की थी कि AJK वाले, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले हालात जून जुलाई में पाकिस्तान में होने हैं और इनकलाब का आगाज़ KP से होना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो एक मरतबा फिर जारी है और गर्मी बहुत ज़्यादा। लोगों ने इससे पहले आपको पता है कि फीडर्स पर कब्जा करके अपनी बिजली ग्रिड स्टेशन से खुद खोल ली और ये तक धमकी दी कि हम इस्लामाबाद की बिजली बंद कर देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, KP के लोग हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि अली अमीन गंडापुर को बेसिकली कमज़ोर करने के लिए जुल्म का सहारा लिया जा रहा है, अवाम पर जुल्म किया जा रहा है ताकि गंडापुर कमज़ोर हो। खैबर पख्तूनख्वा से बिजली पैदा करके खैबर पख्तूनख्वा को ही बिजली से महरूम रखा जा रहा है। ये बातें इस वक्त चल पड़ी हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब खान साहब की स्ट्रैटेजी जो है, तारीफ वो जो आपका मुखालिफ करे, तारीफ वो जो आपका नाक़िद करे, और तारीफ वो जो आपके बदतरीन मुखालिफ का जो दस्ते रास्त है वो करे, तो वो तारीफ बड़ी मैटर करती है। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है, लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि PTI से बगावत छोड़ दें और PTI का ट्वीट हटाने का मुतालबा ये मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे हैं। यानी बराए रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं अल्लाह दा वास्ता जे बस ट्वीट डिलीट कर दो, माफी भी नहीं, ट्वीट जो है ना वो डिलीट कर दें। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि गवर्नर KP ने कहा है कि बानी PTI ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें, यानी इस ट्वीट से खुद को डिस्टेंस करें। जवाब इसका इमरान खान ने और PTI ने यह दिया है कि ट्वीट्स जो हैं आप जरा समझिएगा उन्हें पिन कर दिया गया है। अब ये सारी चीजें एक तरफ, नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े प्यारे और करीबी दोस्त भी हैं, कहते हैं कि खान साहब ने जेल से बैठकर जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो कामयाब हो चुकी है, कामयाब हो नहीं रही। कह रहे हैं कि खान साहब ने जेल में बैठकर जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो कामयाब हो चुकी है, ये सबको तस्लीम कर लेना चाहिए। FIA ने जो नोटिस भेजे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खान साहब का ट्विटर अकाउंट बिल्कुल भी बंद नहीं होगा और X और ट्विटर वाले उनका अकाउंट बंद नहीं करेंगे, और इस सब के अंदर हुकूमत जो है वो बराह रास्त बाज़ाब्ता तौर पर नाकाम हो चुकी है।
अब इस गिरती हुई दीवार को जो धक्का है वो मौलाना फजल रहमान का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले भी ये बात जो है ये आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो डायनामिक्स हैं उसमें मौलाना फजल रहमान अगर इस गवर्नमेंट मुखालिफ प्रोटेस्ट की इक्वेशन में एंटर हो जाते हैं तो डायनामिक्स यकसर बदल जाएंगे, 180 डिग्री का टर्न आएगा। इब्तदाई तौर पर फैमिलीज़, बच्चे, मिडिल क्लास लोग, उन्हें निकालना मुश्किल होता है और रुकावटें तोड़ना ये सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। एंड दिस इज़ अ ग्राउंड रियलिटी। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो PTI के अपने सीनियर लोग तस्लीम करते हैं। अब होता यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे जब आते हैं ना तो वो बैठ जाते हैं। वो पहले 5000 भी आ गए ना औखे सौखे, और उन्होंने रुकावटें अबूर करके जगह पे अपना कब्जा जमा लिया बैठने के लिए, धरने के लिए या एहतजाज के लिए, फिर पीछे से जो आवाम निकलनी है ना कप्तान के लिए 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो बहुत आसानी से जमा हो जाने हैं। तो इसलिए भी ये अलायंस इंपॉर्टेंट है। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान ने मुजफ्फरगढ़ में इंतहाई गर्मी के मौसम में जलसा तो किया, लेकिन उनके खिताब की गर्मी जो है उसने जनूबी पंजाब की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत को उस वक्त तक ही ढील मिलेगी, ये सबको पता है, जब तक तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे नहीं होते। अब इस इत्तेहाद में कितना वक्त लगना है ये देखना है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी ऑफर हुई, मोहसिन नकवी साहब ने भी रब्ता किया, लेकिन अब चूंकि हुकूमत जो है उसने फैसला कर लिया है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PAC की चेयरमैनशिप देंगे। इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब ने उस चीज़ से इनकार कर दिया। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, हाँ इस मुल्क को तोड़ने में तुम्हारा किरदार हो सकता है। ये मुल्क वोट का मुल्क है, ये मुल्क बूट का मुल्क नहीं है। इमरान खान साहब ने मुल्क तोड़ने में जनरल याया के किरदार की बात की। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं तुम मुल्क बनाने वाले नहीं, मुल्क तोड़ने वाले जरूर हो सकते हो। ये मुल्क वोट का है, ये मुल्क बूट का नहीं है। मुल्क को दाव पर मत लगाओ, पहले बंगालियों को भून डाला, आज पता नहीं किसकी बारी है। अब ये जो बातें हैं ये क्या ये वही रेड लाइंस हैं जो खान साहब ने अबूर की हैं? मौलाना फजल रहमान भी हैं वही बातें कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खुलकर, उससे भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं कि मुल्क को दाव पर मत लगाओ, पहले बंगालियों को भून डाला, आज पता नहीं किसकी बारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो तुम्हारी रिट खत्म हो चुकी है, बाकी जगहों पर भी तुम्हारी रिट खत्म हो जानी है। तुम्हें अपनी ताकत का नशा होगा, हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं। ये पार्लियामेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है ये एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा है। हम अपने सफर जेल, हमारे सफर के अंदर जेल आई या कब्र, हम सब खंदा पेशानी से कबूल करेंगे। देयर आर चांसेस ऑफ मौलाना फजल रहमान अरेस्ट। गवर्नमेंट ऑल दो ये गलती मुझे नहीं लगता करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि फिर उनसे चीजें संभाली नहीं जानी। अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि आज सरहदों पर रहने वाले ही लोग जो हैं वो इदारों से नफरत क्यों कर रहे हैं। अगर हम आपको एहसास दिलाते हैं तो आप बिफरने के बजाय गौर करो। यानी अगर हम आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं कि आप गौर करें कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर गुस्सा करने के बजाय, रंग जो है वो आपका सुर्ख होने के बजाय, उस पर बिफर जाने के बजाय, उस पर आपे से बाहर होने के बजाय इन चीजों पर गौर करें। फिर मौलाना साहब ने एक और बात की कि अगर हम अंग्रेज से लड़ सकते हैं तो हम अंग्रेज के बचूंगड़ों से भी लड़ सकते हैं। आज सियासत पर फौज का कब्जा है, यानी फौज ने आज पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर कब्जा किया हुआ है। जब तुम अपने हल्फ को तोड़ोगे तो हम पर तुम्हारा एहतराम लाजिम नहीं रहा। और ये सारी बातें जो इन्होंने कही हैं, इन्होंने कहा है कि इन इदारों को बताना चाहते हैं कि अपना हक भीख मांग कर नहीं, जंग लड़कर लेंगे। तुम्हारा पाकिस्तान के क़याम में कोई किरदार नहीं। अगर हमें गिरफ्तार होना पड़ा तो हम गिरफ्तारी भी देंगे। बगावत हम नहीं कर रहे, बगावत वो इदारे कर रहे हैं जो आइन तोड़ते हैं। जर्नैलों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। दीज आर दी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मौलाना फजल रहमान। अब इस मामले की संगीनी को समझें, इस इशू की इंपॉर्टेंस को समझें तो आपको पूरा मामला वाज़े नजर आ जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं अदालती महाज। एक तरफ तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्होंने आइन के मुताबिक काम करने का चूंकि बेड़ा उठाया हुआ है, तो वो 3 जो हैं हल्के वो तो वापस हो रहे हैं, ये 100% कंफर्म हो चुका है। अब असल मसला लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नाम दिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। इलेक्शन कमीशन हठधर्मी दिखाकर, अपनी असल दिखाकर वो नाम जो है वो जारी करने से गुरेजा। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो नाम जारी करें, नहीं तो 7 दिन के अंदर अगर आपने वो नाम जारी ना किए तो वो नोटिफिकेशन जारी तस्वर होगा। और ये भी कि ये वाला जो हल्का है ये किस जज के आगे फिक्स होना है ये भी चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन, ये कैसे हो सकता है कि मैं इलेक्शन कमीशन पे केस करूं, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का एक रिटायर्ड जज लेके आए कि जी ये फैसला करेगा। ऐसा तो फिर हर बंदे को फैसिलिटी दे दें। अब ये जो ऑर्डिनेंस है ये बहुत मुतनाज़ा भी है और इसमें बहुत से लूप होल्स भी हैं। जो जरदारी साहब बाहर थे
और अभी भी हैं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब कायम मकाम सदर हैं, उनसे ये ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया। अब जो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में मैच पढ़ने जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई, और अब आज बरोज इतवार की मैं आपको खबर दे रहा हूं कि यह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा कल शहरी मशकूर हुसैन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त के अंदर वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर जो हैं उन्हें फरीक भी बनाया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से मौक़िफ़ ये अपनाया गया है इस दरखास्त के अंदर कि यह बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। जब लाहौर हाई कोर्ट का ऑलरेडी ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतल्लिक फैसला आ चुका है तो ऑर्डिनेंस जो है उसका इत्तलाक अब इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे। बड़े अहम और बारीक नुक्ते जो हैं वो इसके अंदर रेज किए गए हैं। एक तो ये कि ऑर्डिनेंस जो है इसका इत्तलाक अब 2024 के जो इलेक्शंस हैं जो कि हो चुके हैं उन पर नहीं हो सकता। अब अगले इलेक्शंस पर आप करें 100 बिस्मिल्लाह, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और 2024 के इलेक्शन भी हो चुके। ये ऑर्डिनेंस तो उसके बाद आया जिससे इस ऑर्डिनेंस की बदनीयती जो है, और यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती है, जमहूरियत के जनाजे के अंदर ये बेनिफिशरीज भी हैं इस सब के, और इन्होंने ये सारी वारदात डाली है, तो जाहिर बात है ये इशू बहुत सीरियस भी है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अदालतों पर, बहुत अदालतों से मैं आपको ये बता सकता हूं कि बड़ी आपको ऐसी ऐसी खबरें आनी हैं जो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, और किस तरह के सिनेरियो बनने जा रहे हैं कल से, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट पर हमारी नजर होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।